हेलो बच्चों, वेलकम टू 7+ एजुकेशन चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायगोनल मेथड के बारे में। डायगोनल मेथड क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन है, कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, 7+ एजुकेशन चैनल में आपको डाउट के साथ साथ आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों, जिस टॉपिक में आपको डाउट लगता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस टॉपिक में आपको डाउट लगता है, प्लीज आप हमें कमेंट करिए। हम वो लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं डायगोनल मेथड क्या होता है। बच्चों, बेसिकली इस मेथड का यूज हम मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर फाइंड करने में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे पता करना है कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 22 मल्टीप्लाई में 20। अब डायगोनल मेथड में क्या होता है, हमें दो कॉलम और दो बनानी होती है। क्या बनानी होती है? दो कॉलम और दो रो। मैं कुछ इस तरीके से बच्चों देखो, ठीक है। अब इसको डायगोनली कट कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब नंबर पुट करो। देखो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो। अब देखो करना कैसे है, मल्टीप्लाई करो। 2 2 4। तो देखो यहां पे 0 लिखना है, यहां पे 4 लिखना है। 2 2 4 0 4, 2 2 4 0 4, 2 2 4 0 4। अब बच्चों रो वाइज इनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज हमें 4 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 0 4, मतलब 4 और 4 कितना होता है? 8। 8 लिख दो। यहाँ पे क्या है बच्चों? 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो हम बता सकते हैं बच्चों 22 का स्क्वायर क्या होगा? 22 का स्क्वायर होगा बच्चों 484। क्या होगा बच्चों? 484। ठीक है, तो 2 डिजिट में और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब हम लेंगे 34 का स्क्वायर। क्या लेने वाले बच्चों? 34 का स्क्वायर। अब देखो 34 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 34 मल्टीप्लाई में 34। फिर से वही रो और कॉलम बनाओ। थोड़ा सा ढंग से बनाना ताकि अच्छा लगे देखने में। डायगोनली कट करो। बच्चों आप लोग भी कॉपी में करते चलो ताकि आपको भी डायगोनल मेथड आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो। अब देखो 34 को ऐसे पुट करो, 34 और 34। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 होता है, ऊपर 0 नीचे 9। 3 4 12, 1 2, 4 3 12, 1 2, 4 4 16। ठीक है बच्चों, अब रो वाइज ऐड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ 6 लिख दो हम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 2 5 बच्चों। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1। तो एज इट इज यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिख दो। तो आप कह सकते हो कि 34 का जो स्क्वायर है ना बच्चों, वो क्या होता है? 1156। ओके, 2 डिजिट में और एग्जांपल देखते हैं बच्चों ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया 99 का स्क्वायर। क्या 99 का स्क्वायर क्या होगा? अब इसको फाइंड करते हैं। चलिए तो फाइंड करते हैं। 99 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हम 99 को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 99 मल्टीप्लाई में 99। फिर से रो और कॉलम बनाओ। ठीक है, 99 ऐसे पुट कर दो, 99 99 9 9 का बच्चों 81 होता है। तो देखो 81, 9 9 का 81, 9 9 का 81, 9 9 का 81। ठीक है, ऐड करो। यहाँ तो 1 1 एज इट इज लिख दो। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 8 10 और 8 8
10 और 18 कैरी 1, 8 और 9। तो बच्चों हम कह सकते हैं 99 का स्क्वायर क्या होता है? 99 का स्क्वायर होता है 9801। क्या होता है बच्चों? 9801। ठीक है, और एग्जांपल देखें? चलो करते चलते, मजा आ रहा है ना? ओके, देखो अभी 2 डिजिट में 2-3 एग्जांपल और करते हैं। जैसे कि अब हम करेंगे 56 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 56 का स्क्वायर। 56 को हम लिख देते हैं बच्चों 56 मल्टीप्लाई में 56। ओके, अब मैं यहाँ पे रो और कॉलम बनाऊंगा ब्लैक मार्कर से, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक अपलोड कर देंगे इस वीडियो में, है ना, मतलब इस चैनल में। और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? चलो यहाँ पे लिखो 56, यहाँ पे लिखो 56। ओके बच्चों, अब देखो 5 5 द 25, 5 6 द 30, 6 5 द कितना होता है बच्चों? जल्दी बोलो। 6 5 द 30, 6 6 द 36। ओके, चलो ऐड करने की बारी आ गई। यहाँ तो 6 है, यहाँ पे ऐड करने की कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है, 3 एज इट इज आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 की 1 कैरी 1, 2 और 1 कितना होता है बच्चों? 3। तो हम कह सकते हैं 56 का जो स्क्वायर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 3136। क्या आएगा बच्चों? 3136। ओके बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, है ना? चलिए, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं सबसे पहले 4 4 4 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आप लिखिए यहाँ पर इसको 4 4 4 मल्टीप्लाई में 4 4 4। अब रो और कॉलम 3 बनाने आपको, ध्यान से देखना, और थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि अच्छी तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाए उसमें। पता चले अंदर ही अंदर आप गड़बड़ कर दो, फिर का रिजल्ट नहीं आ रहा बढ़िया, ध्यान से नहीं आ रहा है ना, ऐसा काम मत करना बेटा। तो जैसे छोटा बन गया ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा अभी। अच्छा सा बनाना, लगना चाहिए हाँ भाई डायगोनल मेथड सीख रहे हम। ठीक है, चलो डायगोनली कट करो। ओके, अब वैल्यू देखो कैसे पुट करनी है। यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पे लिखो। चलो 4 4 द 16, 4 4 द 16, 4 4 द 16, 4 4 द 16। हर जगह 16 ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, अब ऐड करो। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6, यहाँ पे क्या है बच्चों? 6 और 6 12 और एक 13 की 3 कैरी 1। ओके, देखो 6 और 6 12, 12 और 6 कितना होगा? 18। फिर ये 1 ऐड कर लो, 18 19 20 21, 21 की 1 कैरी 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 6 और 6 12, 13 14 15 16 17, 17 की 7 कैरी 1। यहाँ पे देखो 6 और 1 7 8 9। ठीक है, और ये 1 एज इट इज। तो हम लिख सकते हैं कि 444 का जो होल स्क्वायर है वो क्या आएगा? 197136। क्या आएगा बच्चों? 197136। ओके बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब हम लिखेंगे 596 का होल स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 596 मल्टीप्लाई में 596। ठीक है, फिर से वही रो और कॉलम बनाओ। ये थोड़ा सा पतला सा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से सर से दिक्कत करना है।
ठीक है, चलो डायगनली कट करो। वैल्यू पुट करो 5 9 6, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 5 9 6। अब देखो 5 5 का बच्चों 25 होता है, 5 9 का बच्चों 45 होता है, 5 6 का बच्चों 30 होता है। फिर से ये 9 था ना, 9 को ढंग से लिखो थोड़ा ऐसे, 9 5 का 45, 9 9 का 81, 9 6 का 54, 6 5 का 30 30, 6 9 का 54, 6 6 का 36। अब बच्चों ऐड करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा 6, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 4 8, ठीक है, 8 और 3 11, कैरी 1, 5 और 5 10, 11 12, 12 की 2, कैरी 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 25 की 5, कैरी 2। ठीक है, अब देखो 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 to 15, 15 की 5, कैरी 1, 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3। तो आप लिख सकते हो 596 का होल स्क्वायर क्या होगा 355216। क्या होगा बच्चों 355216। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया 987 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है ये भी, आपको लिखना है क्या सिर्फ 987 मल्टीप्लाई में 987। ठीक है, सेम वही रो और कॉलम बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस बार, मजा आएगा। ठीक है बच्चों, डायगनली कट करो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बच्चों सीखने में, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय लगाओ इसमें ताकि आप इसमें बेस्ट हो जाओ। ओके, फिर सबको सिखाओ घर पे, भैया को, दीदी को, मम्मा को, सबको सिखाओ। ओके चलो, 9 9 का बच्चों क्या होता है 81, 9 8 का 72, 7 9 का 63, 9 7 भी कर सकते थे, 9 7 9 आंसर तो सेम ही है ना। 8 9 का 72, 8 8 का 64, 7 8 का 56। बच्चों टेबल आने चाहिए, ध्यान रखना। 7 9 का 63, 7 8 का 56, 7 7 का 49। चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 9 एज इट इज लिख दो 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 6, वैसे आप ऐसे कर सकते हो 6 और 4 10, 10 और 6 16 की 6, कैरी 1। ओके बच्चों, अब देखो, अब ये वाली पूरी रो ऐड करो। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 70, 17 और 3 20, 20 और 1 21, कैरी 2। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24 की 4 और कैरी 2। 7 7 14, 16, 17 की 7, कैरी 1। 8 और 1 बच्चों क्या आ गया 9। तो हम लिख सकते हैं 987 का होल स्क्वायर होगा बच्चों 9741669। क्या होगा बच्चों 9741669। ओके बच्चों, अब मैं कुछ
होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर भेज देना, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चंस है बच्चों, होमवर्क में लिखो। पहला है 35 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। दूसरा आपको 96 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तीसरा बच्चों आपको 445 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। और लास्ट है बच्चों 555 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। प्लीज आप इसके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर देना, ओके बच्चों। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।